हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NCERT जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th साइंस के सेकंड चैप्टर की। और इस सेकंड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम दी मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन इनटेक करते हैं, तो उसके मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, उस फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या होते हैं। तो देखिए आंसर है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या क्या कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है, वो है न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इस न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है हमारे बॉडी में। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, एंड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एक तरीके से फ्यूल यानी कि ईंधन की तरह काम करता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये फ्यूल सप्लाई करता है, जिससे एनर्जी मिलती है। हमारी जितने भी हमारे वर्किंग मसल्स हैं, इनको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी को। और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का और क्या काम है, दे ऑल्सो प्रिवेंट्स प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रोटीन का काम कुछ और होता है बॉडी में। तो प्रोटीन एज अ एनर्जी काम ना करने लगे, वेस्ट ना हो जाए, तो यही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को एनर्जी सोर्स बनने से बचाता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करोगे, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं करोगे तो आपका जो प्रोटीन है वो एज अ कार्बोहाइड्रेट एज अ एनर्जी सोर्स काम करने लगेगा, जिससे आपके बॉडी को एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन जो प्रोटीन का काम है वो नहीं मिल पाएगा। यानी कि ग्रोथ और जो टिश्यू रिपेयर्स का काम होता है, ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना और प्रोटीन को एनर्जी सोर्स बनने से बचाना। क्लियर। उसके बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या काम है, तो प्रोटीन का काम क्या है देखते हैं। बॉडी यूजेस प्रोटीन्स टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। जो प्रोटीन होता है वो बॉडी में टिश्यूज़ रिपेयर करने का काम करता है और टिश्यूज़ बिल्ड करने का काम भी करता है। उसके साथ साथ प्रोटीन जो है वो बॉडी में एंजाइम्स बनाने में, हार्मोन्स और जो अदर केमिकल्स है बॉडी में, इसको बनाने में सहायता करता है, मदद करता है। उसके साथ साथ जो हमारे बॉडी में बोन्स है, बोन्स, मसल्स हैं, कार्टिलेज, स्किन्स, ठीक है, और ब्लड, इन सबको कंट्रोल करता है, इन सबको हेल्दी रखता है कौन, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का ये काम है। इसके अलावा जो हमारा देखिए ये जो फैट है, जो ये फैट है, फैट का क्या काम है, तो फैट्स का काम देखते हैं। द बॉडी यूजेस फैट्स एज अ फ्यूल सोर्स। इसको भी लाइक कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ करते हैं। बॉडी से भी हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनका क्या काम है, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो एक तरीके से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, बॉडी में मिनरल्स का, विटामिन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। दे हेल्प शोर अप बोन्स, हील वाउंड्स एंड इम्प्रूविंग योर इम्यून सिस्टम। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स क्या करते हैं, बोन्स को मजबूत बनाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है बॉडी में उसको हील करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसको ये स्ट्रॉन्ग रखती है और इम्प्रूव बनाती है। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ये सम मेजर न्यूट्रिएंट्स थे हमारे फूड में। वो क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इसका काम क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आपको पढ़ के ये स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको बताना है कि वो कौन सी न्यूट्रिएंट है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला ए की अगर हम बात करें, क्वेश्चन स्टेटमेंट ए की बात करें, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो अभी हमने बात की थी कि वो क्या है जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ये एनर्जी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। क्लियर है? हाँ, तो क्या स्टेटमेंट ए का आंसर क्या है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हमने डिस्कस किया हुआ था कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। शायद मैंने प्रोटीन बोल दिया था, प्रोटीन नहीं होगा, इसका क्या होगा, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा सी एंड उसके अलावा फैट्स एफ, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जो है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टेटमेंट बी की अगर बात करें, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन्स की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंड मिनरल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सी की बात करें, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। आँख को तंदुरुस्त रखने के लिए, आँख को हेल्दी रखने के लिए, आई साइट्स को हेल्दी रखने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, तो विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी, विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अगर हम डी की बात करें, स्टेटमेंट डी की, अ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए किस मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, तो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ये इस सब का आंसर ये नेक्स्ट पेज में है। पहले का आंसर था न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, आई साइट के लिए विटामिन ए एंड बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। अच्छा, आपको दो फूड्स की का नाम बताना है जो कि जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। दो फूड्स का नाम बताना है। तो फैट्स किस में पाया जाता है, इसका आंसर नेक्स्ट पेज में है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फैट्स जितने भी ऑयली फूड्स हैं, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम आपने अगर पढ़ा होगा चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर, तो उसमें बताया गया होगा कि किसी फूड में फ़ैट है या नहीं है, इसको कैसे हम पता कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके टेस्टिंग के लिए क्या किया गया था कि एक हम पेपर लेते हैं, एक कागज़ लेते हैं, उस पे हम फूड्स को रख के लाइक क्रश करते हैं, उसको दबाते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, रब करते हैं उस पेपर पे। तो जिस फूड को रब करने से उस पेपर पे क्या हो जाता है, एक ऑयल की तरह स्टेन पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है, लगता है कि तेल इस पे रखा गया था, तो हम समझ जाते हैं कि इस फूड में फ़ैट है, ठीक है। तो जिस फूड में ऑयल होगा, यानी कि ऑयली प्रोडक्ट्स में फ़ैट्स होंगे, तो वो क्या क्या है फूड, कौन कौन से फूड में फ़ैट्स होता है। तो एक तो होता है ग्राउंड नट में, जो मूंगफली होता है, उसको आप पेपर पे रखिए और क्रश कीजिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें फ़ैट है, ऑयल होता है। और उसके अलावा जो मस्टर्ड है, सीड, उसमें भी फ़ैट होता होगा, ठीक है, क्योंकि उससे भी ऑयल हम निकालते हैं। देन बटर है, बटर भी ऑयली होता है, तो इसमें भी फ़ैट होता है। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि किस किस चीज़ में फ़ैट होता है। स्टार्च किस में होता है,
स्टार्च होता है राइस में एंड मैंगो में, ठीक है, किसमें, राइस में एंड मैंगो में। तो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट होता है और ये शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। तो राइस में होता है स्टार्च, इसके साथ साथ मैंगो में होता है। डाइटरी फाइबर किस में होता है? अच्छा, डाइटरी फाइबर होता क्या है? डाइटरी फाइबर से क्या होता है, ये मेनली वर्क करता है जो लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, साथ ही साथ ये वेट को मेंटेन करने में, हेल्दी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है, जो हार्ट डिजीज़ है इनके रिस्क को कम करता है, और कुछ तरीके के कैंसर्स हैं जिससे भी ये प्रिवेंट करता है लोगों को, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर का ये काम है। डाइटरी फाइबर लेना बहुत ही मस्ट होता है। डाइटरी फाइबर मेनली फूड्स में, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, दाल में भी पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डाइटरी फाइबर होता है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पोटैटोज़ में डाइटरी फाइबर होता है। इसके अलावा जो पल्सेस हैं, दाल, इसमें भी डाइटरी फाइबर होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं किस किस फूड में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन आपको फ़िश में पाया जाता है, और जो ग्राम होता है चना, उसमें पाया जाता है। क्लियर? तो ये 2 फूड के नाम है। और भी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है, देख लीजिए। ग्राउंडनट एंड बटर में पाया जाता है फैट, राइस एंड मैंगो में स्टार्च, पोटैटोज़ एंड पल्सेस में पाया जाता है आपका डाइटरी फाइबर, और फिश एंड ग्राम में पाया जाता है प्रोटीन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4th क्वेश्चन की। आपको इसमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, टिक करना है राइट या रॉन्ग। क्लियर? तो चलिए मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ। ओके, स्टेटमेंट पढ़िए फिर आंसर दीजिए। स्टेटमेंट है पहला, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी। कह रहा है कि सिर्फ राइस खाने से, सिर्फ चावल खाने से क्या जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, वो सब फुलफ़िल हो जाएगी क्या? तो सिर्फ चावल खाने से तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं रॉन्ग कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। कह रहा है कि जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से कोई डिजीज़ अगर हो गया, तो अगर हम बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि ऐसी डाइट जिसमें सारा न्यूट्रिएंट हो, किसी न किसी फूड के ज़रिए सारा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिल जाए, तो ऐसे डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो क्या जब हम बैलेंस डाइट वो लेंगे, इनटेक करेंगे, तो क्या वो डिजीज़ से हम बच सकेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल बच सकेंगे अगर बैलेंस डाइट लेंगे। तो ये हो गया करेक्ट। क्लियर? अब अगर हम बात करें सी स्टेटमेंट की, तो है अ बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। कह रहा है कि शरीर को जब बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बैलेंस डाइट में जो भोजन होगा, जो फूड होगा, वो उसकी वैरायटी, बहुत सारी वैरायटीज़ होगी क्या? तो बिल्कुल होगी। किसी एक फूड में लगभग सारे न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हर तरीके के न्यूट्रिशन के लिए हमें अलग अलग फूड की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें मीट भी होगा, उसमें दूध भी होगा, उसमें फ्रूट्स भी होंगे, उसमें वेजिटेबल्स भी होंगे, तो वैरायटी ऑफ आइटम्स होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डी स्टेटमेंट, मीट अलोन इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। कह रहा है कि सिर्फ मांस खाने से हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे वैरायटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये रॉन्ग है। क्लियर? चलिए, इसका वैसे आंसर नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वो आंसर्स हैं। By eating rice alone, we can fulfill the nutritional requirement in our body. Wrong. Deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. Right. A balanced diet for the body should contain a variety of food items. Right. Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. Wrong. अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसमें क्या होगा वो फिल करना है। तो देखिए पढ़ते हैं, डैश इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज़ होता है, ठीक है। तो हमें पता है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। चलिए पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ छोटा छोटा, मैं हाथ से लिखता हूँ।
रिकेट्स एक्चुअली हो नहीं पा रहा है, बट आप समझ जाइए। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अब रिकेट्स होता क्या है ये बताते हैं। रिकेट्स के सिम्टम्स क्या क्या है। जब रिकेट्स किसी चिल्ड्रन में होता है तो उनकी जो हड्डियाँ होती है, बच्चे की हड्डियाँ होती है, वो सॉफ्ट होने लगती है, वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? विटामिन डी खाने से ये रिकेट्स कैसे दूर हो जाएगा? तो जो विटामिन डी होता है ये बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्व करने में। जब हम फूड इंटेक करते हैं तो उस फूड में जो कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है, तो वो विटामिन डी के ही मदद से बॉडी में जाता है। जब आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो आपका बॉडी फूड से कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जब ऐसा नहीं होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी आपके शरीर में विटामिन डी ना होने से, तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। ये है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज बेरी। किस विटामिन की कमी से, किस न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है? तो हमें पता है बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, विटामिन B1, तो मैं लिख देता हूँ B1। क्लियर? विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अब बेरी का सिम्टम्स क्या क्या है? तो है लॉस ऑफ एपेटाइट, आपके शरीर में भूख की कमी लगने लगेगी, वीकनेस होने लगेगा, जो आपके हाथ पैर हैं उसमें दर्द होने लगेंगे, लिम्स में दर्द होने लगेंगे। इसके अलावा आपका जो आप में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, आप सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी आपको। ठीक है, और आपके जो लेग्स हैं वो फूलने लगेंगे, स्वॉलन ऑफ लेग्स। तो ये सिम्टम्स हैं बेरी के, और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। क्या होता है? स्कर्वी। ठीक है, ये आर है, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या क्या है? तो आपके बॉडी पे रैशेस पड़ने लगेंगे, गम्स, आपके जो गम्स है उससे ब्लीडिंग होने लगेगी, वीकनेस होने लगेगा, थकान होने लगेगी। तो ये कुछ सिम्टम्स है स्कर्वी के। तो हम समझ गए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज स्कर्वी। डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डी स्टेटमेंट में लिखा है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किस विटामिन के कमी से, किस चीज़ के डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में होती है? तो जब फूड में विटामिन ए नहीं होता अत्यधिक मतलब ठीक ठाक, जो जितना होना चाहिए, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी। यानी कि शाम होते ही, अंधेरा होते ही आपको कम दिखाई देने लगता है, और कभी कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसके आंसर्स। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes a disease known as beriberi. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food. ठीक है, तो ये रहा सेकंड चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी आंसर्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। बने रहिए NCERT ज़ोन के साथ। थैंक यू।